ठंड और कोहरे के कारण आज दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें देरी से चली। कोहरे की वजह से रेल यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ट्रेन के इंतजार में कई लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सोते नजर आए। वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि कोई रेल अधिकारी उन्हें ट्रेन के आने का सही समय नहीं बता रहा है। कोहरे का साया हवाई यात्रा पर भी रहा। दिल्ली में आज सुबह विजिबिलिटी कम रही, जिसके कारण कई फ्लाइट्स डिले हो गई। कोरोना एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए लोग समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहीं फ्लाइट्स डिले होने के कारण उन्हें और इंतजार करना पड़ा। रैन बसेरों की तर्ज पर कानपुर में पहला स्मार्ट शेल्टर होम बनाया गया है। कंटेनर में बने इस शेल्टर होम में एक समय पर 24 लोग रह सकेंगे। वहीं जरूरत पड़ने पर इसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकेगा। ठंड और बर्फबारी के शौकीन लगातार पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। शिमला, कुफरी समेत हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद हर जगह पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। डिफॉल्ट होने की दहलीज पर खड़े पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जहां भारत से बातचीत की अपील करते नजर आए, तो वहीं पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त चीन ने संयुक्त राष्ट्र में लश्कर के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने पर अपना विरोध खत्म कर लिया। जिसके बाद हाफिज सईद के रिश्तेदार और लश्कर के खूंखार आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। We welcome the decision of the UN Security Council's ISI and Al-Qaeda Sanctions Committee to list Lashkar-e-Taiba terrorist Abdul Rahman Makki, who is also the brother-in-law of LET leader Hafiz Saeed. लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ मक्की भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने में शामिल रहा है। अब्दुल रहमान मक्की कई आतंकी घटनाओं में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा है। जम्मू कश्मीर में युवाओं को हिंसा के लिए उकसाने और लश्कर में उनकी भर्ती करने में शामिल रहा है। अब्दुल रहमान मक्की टेरर फंडिंग के साथ 22 दिसंबर 2000 को लाल किले पर हमले का आरोपी है। लश्कर-ए-तैयबा ये बहुत ही आतंकवादी, इसके बहुत घनिष्ठ संबंध अल-कायदा से हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि फौरन इसको अरेस्ट करके भारत के हवाले किया जाए। भारत और अमेरिका पहले ही अब्दुल रहमान मक्की को अपने घरेलू कानूनों के तहत आतंकवादी घोषित कर चुके हैं, जबकि अब उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने के बाद मक्की की संपत्ति जब्त होगी, यात्रा और हथियार रखने पर प्रतिबंध लग जाएगा। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत की पहल की। उन्होंने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान को सब कुछ भुलाकर बातचीत की टेबल पर बैठना चाहिए। जबकि एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत से 3 युद्ध लड़ने के बाद सबक सीख चुका है। अब पाकिस्तान अपने संसाधनों का युद्ध में इस्तेमाल ना कर तरक्की में करना चाहता है। Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3, and the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, unemployment, poverty. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि वो शांति के साथ रहना चाहते हैं और इसके लिए भारत से बातचीत के पक्ष में हैं। लिहाजा उन्होंने इस बाबत पीएम मोदी से अपील भी की। My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks to resolve our burning issues. इससे पहले शहबाज शरीफ ने ये भी कहा कि पाकिस्तान और भारत पड़ोसी मुल्क है और इस हकीकत को चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। India is our neighbor country. We are neighbors, and let's be very blunt. Even if we are not we are not neighbors by choice, but we are there forever, and it is up to us to live peacefully. कोविड की मार झेल रहे चीन को एक और तगड़ा झटका लगा है। दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश को ये झटका आबादी के मामले में ही लगा है। आंकड़ों के मुताबिक 60 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन की जनसंख्या में गिरावट आई है। चीन में अब मरने वालों का आंकड़ा पैदा होने वाले बच्चों से ज्यादा हो गया है। चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 के अंत में चीन की आबादी 141 करोड़ 26 लाख थी, जो 2022 के अंत में घटकर 141 करोड़ 17.5 लाख तक रह गई है। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक वर्ष 2022 में चीन की आबादी 2021 के मुकाबले 8.5 लाख कम रही।
चीन की जनसंख्या में आई इस कमी की वजह वहां वर्षों तक लागू रहे एक परिवार एक बच्चा जैसी सख्त जनसंख्या नीतियों को बताया जा रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में चीन की सरकार ने जनसंख्या में गिरावट को देखते हुए नियमों में ढील का भी ऐलान किया था और अब एक परिवार को एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए आर्थिक और सामाजिक प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। जन्म दर घटने की वजह से चीन की आबादी में बुजुर्गों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते चीन के सरकारी खजाने पर पेंशन का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। कैलिफोर्निया के सियरा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें दिखा कि सियरा शहर को बर्फीले तूफान ने घेर रखा है। कैलिफोर्निया इस वक्त कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है और लगातार तूफान से हो रही तबाही के बाद अब कैलिफोर्निया के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से कई रास्ते भी बंद हो गए हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें बर्फीले तूफान में फंसे कुछ लोगों ने फिल्माया। तस्वीरों में दिखा कि कैलिफोर्निया से होकर गुजरने वाला इंटरस्टेट 80 हाईवे पूरी तरह बर्फ से ढक गया है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं और लगातार बर्फ गिर रही है। आलम यह है कि विजिबिलिटी न के बराबर है, सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। हाईवे पर बर्फ की मोटी परत जम गई है, इसके बावजूद लोग वहां से गुजर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो बादल जमीन पर उतर आए हैं और गाड़ियां चलते चलते गायब हो रही हैं। एक तरफ ट्रैफिक चल रहा है तो दूसरी तरफ बर्फ हटाने का काम भी जारी है, ताकि इंटरस्टेट हाईवे बर्फ की वजह से बंद न हो। कैलिफोर्निया के एक हिस्से में बर्फबारी है और दूसरे में बारिश और बाढ़ से तबाही। पिछले 2 हफ्ते से लगातार हो रही बारिश और तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और कई इलाके तो ऐसे हैं जहां अब तक सड़कें डूबी हुई हैं। कैलिफोर्निया के स्टॉकटन, एंटेलोप और सैन डिएगो से जो ताजा तस्वीरें सामने आई, उनमें गाड़ियां पानी में डूबी हुई दिखाई दी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का बहाव और स्तर कितना ज्यादा रहा होगा। नदियों का पानी सड़कों पर बह रहा है और सड़कें किसी तालाब में तब्दील हो गई हैं। कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो का हाल बेहाल है। स्थानीय नदियों का पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे पूरे इलाके में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। एहतियातन लोगों को घर खाली करके सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों के खिसकने का सिलसिला भी थम नहीं रहा है। कैलिफोर्निया की वेंचुरा काउंटी में लैंडस्लाइड हो गया और सड़क का एक बड़ा हिस्सा उसकी चपेट में आकर धंस गया और नदी में जा गिरा। कैलिफोर्निया में कुदरत के कहर से अब तक हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। कैलिफोर्निया में पिछले 2 हफ्तों से जो हालात बने हुए हैं, उनसे भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका के इस विकसित शहर को कुदरत के झटकों से अब तक 2,80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ये नुकसान अमेरिका के लिए बेहद बड़ा है, क्योंकि कैलिफोर्निया अमेरिका का वो राज्य है जिसकी जीडीपी सबसे ज्यादा है। कैलिफोर्निया की जीडीपी करीब 3 लाख अरब रुपए है। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका की कुल जीडीपी में कैलिफोर्निया की हिस्सेदारी करीब 15% है। अगर कैलिफोर्निया एक अलग देश होता तो उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें स्थान पर होती और ये जीडीपी रैंकिंग में भारत से बड़ी और जर्मनी की अर्थव्यवस्था के लगभग बराबर का देश होता। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में ही स्थापित हैं।